हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बेस्ट वे पे स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो कंपनी मल्टीवेगर बनने जा रही है। और ये जो कंपनी है बहुत सारी कंपनियों से एनर्जी को खरीद लेती है और उसे बाजार में बेचने का काम करती है। ठीक है। और इसका जो लाइसेंस है भारत सरकार से निर्गत भी हुआ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है अभी 23,523 करोड़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 262 रुपया का चल रहा है और आने वाले समय में यही जो प्राइस है 6,000 रुपया प्लस होगा। 6,000 रुपया प्लस होगा आने वाले समय में। उसके बाद देखिए 92 का इसका जो हाई है 319 रुपया है और जो लो है वो 72 रुपया देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी रेशियो 88.6% है। ठीक है। जबकि बुक वैल्यू मात्र 7 रुपया है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, आपके सामने है कितना का डिविडेंड देती है। ठीक है। और इसका जो आरओसी है 59.7% है। आरओई की जहां तक बात है तो 46.2% है और इसका जो क्या है मतलब फेस वैल्यू है वो 1 रुपये का है। ये कंपनी का चार्ट है जो लगभग 300 का आंकड़ा टच करते करते रह गई थी और लो पे आ चुकी है। प्रोज में देख लीजिए कंपनी अपने डेप्ट को कम की है यानी कर्ज को कम की है और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी बन चुकी है। साथ ही साथ अच्छा क्वार्टर भी निकाल कर दी है। उसके बाद इसका जो आरओई है पिछले 3 वर्षों का इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आरओई का वो 46% के आसपास रहा है। 46% से ज़्यादा का रहा है। उसके बाद देखिए कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है और कितना का 32.61% का डिविडेंड भी पे आउट करती है। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में इसका जो सेल्स ग्रोथ रहा है उस 16% का रहा है। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें सेल्स देखिए दिसंबर 2018 से इस कंपनी का सेल्स दिखाया जा रहा है, मतलब रिजल्ट दिखाया जा रहा है। और इसमें इसका सेल्स है देख लीजिए 64 करोड़ 56 करोड़ 61 करोड़, ये बढ़ते बढ़ते कितना तक आ चुका है। सितंबर 2021 के क्वार्टर में इसका जो सेल्स है 109 करोड़ हो चुका है और ये लगातार बढ़ते बढ़ते हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कमाल का जलवा बिखेर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। सितंबर 2021 के क्वार्टर में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 96 करोड़ का हुआ है। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी जलवा दिखाने में पीछे नहीं है। इस क्वार्टर में जो घोषित हुआ है 78 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है इस कंपनी को। तो बताइए ये कंपनी अगर मल्टीवैगर नहीं बनती है तो कैसी कंपनियां मल्टीवैगर बनेंगी। ये कंपनी मल्टीवैगर बनने जा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर देख लीजिए मार्च 2021 तक का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा रहा है और इसमें वही सेल्स लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात है तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट भी
सॉरी नेट प्रॉफिट भी अपना जलवा क्या कर रहा है, दिखा रहा है। ईपीएस भी गजब का कमाल कर रहा है। और कंपनी कब कब डिविडेंड पे आउट की है ये आपके सामने है। 8%, 9%, 88%, 72%, 113%, और अंत में उसके बाद देखिए 56%। इतना बड़ा बड़ा डिविडेंड पे आउट करती है ये कंपनी। डिविडेंड से ही तो ये क्या कर देगी, मतलब झोली भर देगी ये। उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका जो है ये आपका सब पॉजिटिव वे में जा रहा है। 10 वर्षों में 24%, 5 वर्ष में 13%, 3 वर्ष में 11%, और जो टीटीएम है वो 43% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में 27%, 5 वर्ष में 16%, 3 वर्ष में 20%, और जो टीटीएम है वो 48% का है। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR 3 वर्षों में 69% और 1 वर्ष में 243% का रिटर्न निकाल कर दे चुका है। ये स्टॉक जबरदस्त मुनाफा निकाल कर दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर देख लीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्ष में 44%, 5 वर्ष में 45%, 3 वर्ष में 46%, और जो लास्ट ईयर है वो भी 46% है। अब दिखाते हैं इसका जो बैलेंस शीट है वो। तो कंपनी के पास जो क्या है, रिजर्व कैश है वो 600 करोड़ का है, और बोरोइंग कितना है, मात्र 11 करोड़ का बोरोइंग है कंपनी पर। टोटल लाइबिलिटी 1181 करोड़ का है, और जो टोटल एसेट है वो भी 1181 करोड़ का है। तो जो नेट कैश फ्लो है वो देख लेते हैं। तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार जो नेट कैश फ्लो है वो 33 करोड़ का है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जो प्रोमोटर है अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये देख लीजिए 15% से मार्च 2021 तक कितना प्रतिशत बढ़ाकर कर दिए, लगभग 37%, 36.81%, मतलब मान लीजिए लगभग 37%। उसके बाद अब उसके बाद देखिए 37% के बाद जून 2019, उसके बाद यहां पर देख लीजिए पिछले 2 क्वार्टर का छोड़ दिए थे। ये देखिए जून 2021 में 36.66%, यानी थोड़ी सी कम किए हैं, और उसके बाद सितंबर 2021 के क्वार्टर में 37.74% की होल्डिंग बनाकर रख चुके हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो प्रोमोटर लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। 35% से सीधे कितना कर दिए, सॉरी 15% से कितना बढ़ाकर कर दिए, 37.74%, जिसे 38.29% भी कह सकते हैं। जो DII वाले होते हैं उनके पास कितनी होल्डिंग है, 23.13%, और पब्लिक के पास है 38.81% की होल्डिंग, जबकि अदर के पास है 0.31% की होल्डिंग। तो एक बेहतरीन होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है, और कंपनी का नाम और काम आपके सामने है। कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो दोस्तों इस पर कई बार वीडियो इससे पहले बना चुका हूं, ठीक है, और फिर से आप लोग के सामने रखा हूं कि ये कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट निकाल कर देने जा रही है। ठीक है, कंपनी देखिए करती क्या है। तो कंपनी इसका काम है, देखिए कंपनी का काम क्या है, जितनी भी पावर प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं, पावर जनरेशन वाली कंपनियां,
ठीक है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की हो या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी हो, उससे ये कंपनी बिजली खरीदती है, ठीक है, और उसको बेचने का काम करती है। तो यही इसका मतलब इस कंपनी का काम है। तो मतलब पुनः पूर्ति योग्य स्रोत से बिजली तैयार की जा रही हो या अन्य माध्यम से, उसको ये कंपनी क्या करती है, मतलब खरीद लेती है और उसको बेचने का काम करती है। तो एक बेहतरीन कंपनी आपके सामने है जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं, बेहतरीन मुनाफा प्राप्त होगा और आने वाले समय में इसका जो क्या है टारगेट प्राइस है वो 6,000 का है। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो समझ लीजिए कि आप सपने में हैं और आने वाले 1 से 2 वर्षों में याद कर कर के पछताएंगे कि ये था जो ये पहले ही बात बोला था। ठीक है, तो स्टॉक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।